Hello people, this is midnight 12:15 AM. So आज यूएस में कुछ डेटा रिलीज हुआ है और इन्फ्लेशन रेट और सीपीआई तो रिलेटिवली थोड़ा ठीक आया है, जिसके कारण डाउ जोन्स 1.5% अप है और नास्डॉक अराउंड 2.5% अप है। तो जब यूएस मार्केट बहुत ऊपर चलते हैं तो सिंगापुर निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी जिसको बोलते हैं वो भी अपसाइड खुलने का चांसेस रहता है, मैक्सिमम चांसेस रहता है। और वैसे ही हमारा निफ्टी भी गैप अप खुल सकता है। तो हम देखते हैं कि अगर गैप अप खुलता भी है, मान लीजिए, तो कहाँ तक खुलेगा और क्या क्या प्लानिंग होना चाहिए। आज के सेशन में हमने देखा कि मार्केट बिल्कुल चॉपी था और एक ही रेंज में प्ले किया। ये 1 आवर का चार्ट मैंने लगा रखा है और ट्रेडिंग व्यू मैं यूज करता हूँ। तो अगर मान लीजिए मार्केट 17,700 के अराउंड खुला और यहाँ पे आपने कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल देखी रेड में, कोई भी शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल, बुलिश बियरिश कैंडल कोई भी देखा आपने, रेड कैंडल देखा, तो आपने उसका लो को क्रॉस करते ही शॉर्ट करना है और जो उसका हाई रहेगा कैंडल का वहां पे आपने एसएल लगा देना है। इन केस बहुत ऊपर खुल रहा है तब, है ना, नियर अराउंड 17,700। मान लीजिए कि निफ्टी 17,600 550 के ऊपर कहीं भी खुलता है, तो आपने मान लेना है कि जो ये हर्डल था बीच में, जो ये बार बार क्रॉस नहीं कर पा रहा था, उसे इसने गैप अप करके क्रॉस कर लिया है और ये अब ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद इससे फिर टकरा के फिर ये वापस नीचे आएगा कुछ दूर तक। तो ऐसे प्ले किया जाता है, ऐसे प्ले करना है हमने। अगर मान लीजिए जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि गैप डाउन ओपन होता है, तो जिन्होंने भी पुट को शॉर्ट किया रहेगा या जो भी लोग कॉल में बैठे होंगे, जिनको गैप डाउन दिखेगा तो उनको लॉसेस हो रहा होगा, तो वो सब बेचारे एग्जिट करने लगेंगे। तो मार्केट जब वो एग्जिट करेंगे तो मार्केट और भी नीचे आ सकता है। तो ये जो चांसेस है ये बहुत कम है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट गैप अप खुले, और अगर बहुत गैप अप खुलता है बहुत ज्यादा ऊपर, तो जिन्होंने भी कॉल बाय किया रहेगा, मान लीजिए आपने 17,500 का कॉल 60 65 70 रुपए में बाय किया हुआ है मान लीजिए, और वो खुलते के साथ आपको 160 200 के अराउंड दिख रहा है, 180 के अराउंड दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको कवर करेंगे। ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा जब कि किन्हीं ने 4 5 लॉट लिया हुआ है, कोई 500 लॉट लेके गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे आप वहां पे। तो ऑब्वियसली जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट वहां से नीचे आने लगेगा। और ये हमारा एक ट्रेंड लाइन भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं वीकली चार्ट लूं, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम ले लिया है, आप देखेंगे। ओके, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ। तो मार्केट ये यहाँ से रिटर्न आ गया था, ये इसको टच करके रिटर्न आया, यहाँ पे ये टच करके रिटर्न आया, तो अभी यहाँ पे है मार्केट। फिर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को जो मैंने अभी खींचा हुआ था यहाँ पे, इसको मिलाते हुए यहाँ कहीं पर ट्रेंड लाइन आ रहा था हमारा 720 730 के अराउंड, आप देखेंगे यहाँ पे। तो यहीं कहीं पे टच करके फिर ये नीचे आ सकता है, तो ये मैक्सिमम चांसेस है। ऐसे आप निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो आप 730 720 के अराउंड कोई भी एक बियरिश कैंडल दिखे आपको, शूटिंग स्टार काइंड ऑफ, तो आप उसमें लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, हाई को एसएल लगा के। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी में बिल्कुल आज चौपी ही था, खुलता है उसके बाद एक ही रेंज में फिर पूरे दिन प्ले आउट किया, नीचे गया ऊपर गया नीचे, तो ये इसी ट्रायंगुलर रेंज में मूव कर रहा था। मैं एक ब्रेकआउट के इंतजार में था कि कहीं पे भी ब्रेकआउट होता तो मैं इसे ट्रेड करता थोड़ा। अगर मान लीजिए 38,500 के ऊपर मार्केट खुल रहा है ना, तो आपने कुछ नहीं करना है, वेट करना है, क्योंकि फिर वो ये हर्डल को क्रॉस कर चुका रहेगा और एक बेस बना के फिर ये ऊपर जाएगा। अगर ये बहुत ऊपर खुलता है, नियर अबाउट 39,000 और 38,900 38,800 के अराउंड खुलता है, तो फिर आपने सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है। कोई भी 15 मिनट्स का अगर आपको बियरिश कैंडल दिखे, या इनसाइडर है या बियरिश शूटिंग स्टार काइंड ऑफ थिंग है, तो आपने वहां पे शॉर्ट करना है,
क्योंकि अब आप सोचो क्यों मैं बोल रहा हूँ वैसा। अगर आपने 38 300 400 का कॉल लेके आप गए हैं मार्केट से, या 38,000 का कॉल लेके गए हैं, और आप 100 रुपए का कॉल अगर आपको 500 400 300 दिखे, तो ऑब्वियसली आप वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये है रीजन। चलिए, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। तो फिर उस केस में आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे, है ना। बिल्कुल, मैंने ये ट्रायंगुलर शेप में है, जहां पे भी ब्रेकआउट देगा वहां पे एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। अगर ये नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलेगा, जो भी लोग पुट शॉर्ट किए होंगे या जो भी कॉल बाय किए होंगे उनको लॉस दिखेगा। तो मार्केट वो फिर कवर करने की कोशिश करेंगे लॉस को अपना, कि मैक्सिमम लॉस ना हो पाए, तो और एक्सपायरी भी है, तो मार्केट और नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें काम करना है। एनीवे, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छे लेवल पे ओपन हुआ। हमने बताया था, डिस्कस किया था कि 830 के नीचे अगर ओपन होता है तो ही हम लोग शॉर्ट करेंगे, लेकिन ये इसका लेवल अच्छा था, और ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया हम लोगों को। ठीक है, अब क्या कर सकता है ये, अगर मान लीजिए ये बहुत ऊपर ओपन होता है प्रीवियस डे के हाई के, तब तो कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर प्रीवियस डे के नीचे अगर ओपन होता है और नीचे ही नीचे जाता है और प्रीवियस डे के लो के नीचे ये क्लोज करने लगता है 840 के नीचे, तो ही हम लोग फिर सोचेंगे पुट का, है ना। अगर ऊपर इसके ओपन होता है तो फिर थोड़ा देर इसके देखने के बाद कि इसका मूवमेंट क्या है 15 मिनट्स ब्रेक पे, तब है हम लोग ट्रेड करेंगे। एसबीआई क्या कर रहा है? एसबीआई में भी बहुत सिंपल सेटअप था हमारा, अभी तक हमारे सपोर्ट लाइन को तोड़ा नहीं है इसने। मैं क्या बोलता हूँ, जब तक हम लोगों को कन्विक्शन के साथ नहीं मिल जाए कि हाँ इसने सपोर्ट लाइन को तोड़ दिया और यहाँ पे होल्ड करने लगा आवरली बेसिस पे 510 512 के अराउंड, तो ही हम लोग जाएंगे इसके पुट साइड में, वरना हम लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि पुट की अपॉर्चुनिटी थी हमें जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन ये बहुत गैप डाउन उस दिन ओपन हो गया, इस वजह से हम लोग प्ले नहीं कर पाए। सो पीपल, देखिए, जब भी कोई भी डेटा किसी भी कंट्री का रिलीज होता है, और खासकर यूएस का, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंट्री पे। तो ये, अब आप इसको मैनिपुलेशन कहो या कुछ भी कहो, लेकिन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे ही लाइक किसी किसी कंट्री में वॉर हो गया, या कोई ऐसा किसी कंट्री के बाउंड्री पे कुछ भी इशू हो गया, तो मार्केट ऑब्वियसली कुछ ऑब्वियस रीजन के कारण डाउन आएगा। तो ऐसे ही प्ले किया जाता है। अब आप सोचे होंगे कि अरे मैंने पुट बाय कर लिया और मार्केट बहुत ऊपर खुल रहा है, तो अब आप देखो कि आपने पुट बाय किया है, आपको ऑलरेडी लॉस है। तो उस लॉस में उस टाइम आपको निकलना नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर बहुत ऊपर खुल रहा है, जो लोग कॉल बाय के करके गए होंगे उनका सोचिए, वो बहुत प्रॉफिट में होंगे, तो प्रॉफिट बुक करेंगे वो। तो जैसे अपने पोजीशन को वो एग्जिट करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा डाउन आएगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कुछ थोड़ा कम लॉस में निकलने का। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको वेट करना है कि नहीं आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, वैसा एक्सपायरी के दिन बहुत कम होता है और नहीं होता है ना। तो इस तरीके से आप कल मार्केट में प्ले कर सकते हैं। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आजकल के मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन ट्रेडिंग बहुत कॉशियसली आपको ट्रेड करना पड़ेगा, है ना। चलिए पीपल, मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू।